सुप्रीम कोर्ट में आज देश भर में आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन पर सुनवाई हुई। याचिका जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से डाली गई थी। इसमें आरोप लगाया गया कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और उन पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। जमीयत के वकील फारूक रशीद का कहना है कि अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न करने, उन्हें डराने के लिए राज्य सरकारें घरों और उनकी संपत्तियों पर बुलडोजर चलवा रही हैं। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि सरकारों ने पीड़ितों को अपना बचाव करने का मौका ही नहीं दिया, बल्कि कानूनी प्रक्रिया का इंतजार किए बिना सजा के तौर पर पीड़ितों के घर फौरन बुलडोजर चला दी गई। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई आरोपी है तो प्रॉपर्टी गिराने की कार्रवाई कैसे की जा सकती है। जस्टिस विश्वनाथन और जस्टिस BR गवई की बेंच ने कहा कि अगर कोई दोषी भी हो तब भी आप ऐसी कार्रवाई नहीं कर सकते। साथ ही कहा गया कि किसी का बेटा आरोपी हो सकता है, लेकिन इस आधार पर पिता का घर गिरा देना ये कार्रवाई का सही तरीका नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट ने पूरे देश के लिए अब गाइडलाइन कोर्ट जारी कर सकता है। साथ ही कोर्ट ने इस मामले से जुड़ी पार्टियों से सुझाव भी मांगे हैं। सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया गया कि किसी भी आरोप की प्रॉपर्टी इसलिए नहीं गिराई गई क्योंकि उसने अपराध किया था, बल्कि आरोपी के अवैध कब्जों पर म्यूनिसिपल एक्ट के तहत एक्शन लिया गया है। अब इस मामले में 17 सितंबर को सुनवाई होगी और ये माना जा रहा है कि 17 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में पैन इंडिया एक बड़ा डिसीजन अपना दे सकता है। तो आपको मालूम है कि बुलडोजर एक्शन यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में हुए हैं। पिछले महीने मध्य प्रदेश के छतरपुर में 21 अगस्त को कोतवाली थाने पर पथराव के 24 घंटे के भीतर ही सरकार ने यहां 20,000 स्क्वायर फीट में बनी 20 करोड़ की 3 मंजिला हवेली को जमींदोज कर दिया। पिछले महीने राजस्थान के उदयपुर में 2 बच्चों में चाकूबाजी के बाद आरोपी के घर पर बुलडोजर चला दिया गया। जून में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और बलिया में आरोपियों की 6 संपत्तियां तोड़ दी गईं। मुरादाबाद में विवाहिता के अपहरण की कोशिश करने वाले के घर पर बुलडोजर चला था। आरोपी ने अपहरण का विरोध कर रही महिला के मां बाप और भाई को गोली मार दी थी। वहीं बरेली में रोटी के विवाद में युवक की पीट कर हत्या करने वाले होटल मालिक जीशान का होटल जमींदोज कर दिया गया था। बुलडोजर एक्शन को लेकर ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। सवाल यही है कि बुलडोजर एक्शन कितना सही है, कितना गलत है। इसी पर इस वक्त की हम चर्चा भी करेंगे और चर्चा से पहले मैं सर्वे आपके सामने रखूंगा। सर्वे की रिपोर्ट क्या है वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। सर्वे का पहला सवाल था कि क्या किसी भी अपराध के आरोपी या दोषी के घर बुलडोजर चलाना सही है? आपकी राय, वही बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही। 59% लोग कह रहे हैं कि बुलडोजर कार्रवाई सही है। 25% लोग कह रहे हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई गलत है। 16% लोग कह रहे हैं अवैध निर्माण पर कार्रवाई होनी चाहिए। और अच्छी बात है कि सब के सब लोगों ने इस पर अपनी राय जाहिर की है। अगला जो सवाल था हमारा सर्वे का, कुल 4 सवाल हैं। दूसरा सवाल इस सर्वे का था कि क्या बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई आपको राजनीति से प्रेरित दिखती है? 41% लोगों ने कहा कि हाँ, इसमें कहीं ना कहीं कुछ पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट होता है, पॉलिटिक्स से ये प्रेरित होती है। जबकि 56% लोगों ने कहा कि नहीं, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, ये प्योरली एक्शन है, इसको एक्शन की तरह देखा जाए। 3% लोगों ने इस पर अपनी राय जाहिर नहीं की है। मेरे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ रत्नाकर मिश्रा जी हैं बीजेपी से, डॉक्टर सुधा मिश्रा कांग्रेस से हैं और डॉक्टर प्रमोद कुमार जी हैं जो कि सीनियर लॉयर हैं, वो भी इस वक्त साथ में जुड़े हैं। रत्नाकर मिश्रा जी। रत्नाकर सिंह। हाँ सॉरी, रत्नाकर सिंह जी। मुझे ये बताइए कि बुलडोजर एक्शन आजकल बहुत देखने को मिल रहा है और ख़ासतौर पर बीजेपी शासित राज्यों में ज़्यादा। अब सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका लगाई गई तो कोर्ट इसको गलत मान रहा है कि कोई आरोपी या दोषी है, उसके घर बुलडोजर पहुंच जाना और उसकी प्रॉपर्टी को गिरा देना नहीं। उस घर में सिर्फ वो आरोपी या दोषी नहीं रहता है, उसके माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी, कोई भी रह सकता है। देखिए रोहित जी, अगर इस तरह से अगर प्रथम दृष्टया देखा जाए कि कोई आरोपी है या कोई दोषी है तो उसके घर को बुलडोज कर दिया जाता है, तो लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है वो कहीं तानाशाही रवैया अपना रही है, जैसा कि माहौल एक बनाने का काम किया जा रहा है। लेकिन सच्चाई अगर उसमें थोड़ा अलग है, जो माहौल बनाने का काम किया जा रहा है विपक्षी पार्टियों द्वारा या विशेष वर्ग के द्वारा, सच्चाई वो नहीं है। सच्चाई ये है कि सरकार कहीं पे भी अगर बुलडोजर की कार्रवाई करती है तो वो प्रॉपर्टी या तो इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है या उसका नक्शा जो है सही तरीके से नहीं, बात ये नहीं है। बात ये है कि अगर ऐसा इलीगल सब कुछ है तो पहले क्यों नहीं? यहाँ ये पकड़ा गया बंदा और वहाँ आपने जो है उस पर बुलडोजर चला दिया, वहाँ उसके खिलाफ कुछ केस हुआ या कोई हाईलाइट हुआ, वहाँ बुलडोजर चल गया। इसलिए सवाल उठते हैं। बिल्कुल, या तभी याद आता है कि यहाँ बुलडोजर चलाना है। पूरा जवाब देता हूं, मेरी पूरी बात रख लेने दीजिए। पिछली बात भी मैं पूरी नहीं कर पाऊँ, आप समझ लिए लेकिन जनता नहीं समझ पाएगी। बोलिए। इसमें क्या होता है, जब अगर कहीं पे भी अवैध निर्माण होता है
अवैध कब्जा होता है, नक्शा सही से पास नहीं होता है, सरकारी भूमि पे अगर कब्जा करके कोई निर्माण किया जाता है तो निश्चित रूप से सरकार, कोई भी सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी की हो, कांग्रेस की हो, समाजवादी की हो, कोई भी सरकार उस पर अपना जो है कार्रवाई जरूर करेगी, और वही कर रही है भारतीय जनता पार्टी। कहीं पे कोई आरोपी है, कोई दोषी है किसी अपराध में, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सिर्फ इलीगल जो है कंस्ट्रक्शन है या अवैध निर्माण है उसके ऊपर कार्रवाई। अब बता रहे हैं आपकी आरोपी के ऊपर बुलडोज कर दिया जाता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब भी कोई इस तरह से अपराधी होता है तो उसके ऊपर जांच की एक प्रक्रिया होती है, और जांच की प्रक्रिया जब जारी होती है तो निश्चित रूप से जांच में उसके इलीगल कंस्ट्रक्शन, अवैध कब्जे, अवैध निर्माण की भी फाइलें खुलती है, और जब सरकार के संज्ञान में ये सारी चीजें आती है तो सरकार कार्रवाई करती है। उसमें क्या गलत करती है, मैं आपको एक उदाहरण बता देता हूं। अब मोहित खान जो है, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं अभी भी, उनके जो है बेकरी को बुलडोज कर दिया गया। उनका बेकरी तालाब के जमीन के ऊपर जो है बना था, जो कि पूरी तरह से अवैध था। तो अगर वो आरोपी है और उसकी जांच चल रही है और पाया जाता है कि उसने अवैध निर्माण किया है तो निश्चित रूप से उसको बुलडोज किया जाएगा। ये भी आज कोर्ट में हुआ कि मतलब आप एकदम से भी गिरा नहीं सकते हैं, प्रॉपर नोटिस की प्रक्रिया वगैरह पूरी होनी चाहिए। देखिए रोहित जी, सॉलिसिटर जनरल ने स्पष्ट रूप से अपनी बातों को रखा है और कहा है कि उत्तर प्रदेश या भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं पे भी किसी आरोपी या दोषी अपराधी है, किसी अपराध में आरोपी है या दोषी है, उसको उसका घर गिराने का कार्य नहीं करती है। अवैध निर्माण जो होता है, अवैध कंस्ट्रक्शन जो होते हैं, ठीक है, मैं एक रिएक्शन प्रमोद जी से लेता हूं, फिर मैं डॉक्टर सुधा मिश्रा के पास चलूंगा। प्रमोद जी बहुत सीनियर लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के। प्रमोद जी, क्या एक प्रोटोकॉल होता है? किसी का घर गिरा देना, किसी की प्रॉपर्टी जमींदोज कर देना, बनने में महीनों सालों लग जाते हैं, बुलडोजर के एक पंजे से सब खत्म हो जाता है, उसकी प्रोटोकॉल्स होती हैं कुछ? बिल्कुल। देखिए, भारतीय कानून जो है भारतीय संविधान से चलती है। अब भारतीय संविधान में मेनली 2 कानून ऐसे हैं, जैसे एक सीपीसी है, सिविल प्रोसीजर कोड, और दूसरा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। दोनों में व्यवधान है तोड़ फोड़ करने का। यदि कोई अवैध तरीके से मकान करता है तब भी जो है सिविल में है, और क्रिमिनल में है कि कोई अपराधी है और अपराधी यदि वो भगोड़ा हो गया है और यदि कोई प्रशासन को थत्ता बजा रहा हो और उसके बाद भी पकड़ में नहीं आ रहा है, समाज में अपराध कायम किए हुए है, तो उसको पहले जो है वो पीओ प्रोक्लेम ऑफेंडर घोषित कर दिया जाता है, भगोड़ा किया जाता है। इसके बावजूद भी वो हाजिर नहीं होता है तो कोर्ट फिर उसको 83 सीआरपीसी में वो जब्ती कुर्की का प्रावधान करता है। जब्ती कुर्की वहां होता है जिसमें अचल संपत्ति को जब्त की जाती है, उसमें चाहे उसका केवाड़ चौखट जितना भी होता था, पहले अंग्रेजों के समय में भी ये कानून चलते आ रहा था, अभी भी जो है आजादी के बाद भी ये कानून चलते आ रहा है। यदि कोई अपराधी भगोड़ा है और कानून के वो पंजे से भाग रहा है तो उसकी प्रॉपर्टी को जब्त की जाती है, उसकी केवाड़ चौखट को जो है वो ले ली जाती है। तो मैं समझता हूं कि आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय, जिसमें BR गवई साहब थे और विश्वनाथन साहब का जो बेंच था, दोनों ने एक क्यूरियोसिटी किया है कि आप जो तोड़ फोड़ कर रहे हैं कानून के अंदर में ही कर सकते हैं। वो ऐसा नहीं है कि अचानक जो है कोई दोषी है या अपराधी है उसको आप कर सकते हैं, बल्कि ये जो प्रोसेस है 83 तक का, एक उसका 82 का भी एक प्रोसेस होता है कि उसको 1 महीने का नोटिस दिया जाता है, कई जगह चस्पा किया जाता है, उसके बाद आप जब्त कर लीजिए। दूसरा जो सीपीसी में आता है, जो विभिन्न म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन, मैं मोटी बात अगर पूछूं प्रमोद जी, तो इन सब चीजों में कितना टाइम लगता होगा? टाइम तो लगता ही होगा, एटलीस्ट 1 मंथ, एटलीस्ट। ऐसा नहीं कि आज कोई हुआ और कल उसके घर बुलडोजर पहुंच गया। नहीं, इसीलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का टिप्पणी इसी परिप्रेक्ष्य पे था कि यदि कोई दोषी भी होता है या अपराधी होता है, जैसा कि एलिगेशन दिया गया था कि, और ऐसी स्थिति में आप आनन फानन में कोई उस पर कार्रवाई करते हैं और मकान को तोड़ते हैं, पता चलता है, जैसे विश्वनाथन साहब ने क्यूरियोसिटी किया कि किसी का बच्चा आवारा हो सकता है लेकिन बाप शरीफ है, तो ऐसे में बाप की प्रॉपर्टी को उसको नहीं तोड़ सकते हैं, जो बेटा का प्रॉपर्टी, और ये कानून में है। मैं समझता हूं कि जितनी भी सरकारें हैं, जितनी भी कार्रवाई अभी तक के सीआरपीसी या सीपीसी में हुआ है, वो कानून संबद्ध ही हुआ है। कानून के दिगर जो है कोई भी सरकारें इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है। ठीक है, ये देखिए इसलिए है कि राज्य सरकार का दायित्व है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, ये केवल। ठीक है सर, मैं आता हूं आप लोगों के पास। मुझे अगले सर्वे के 2 सवाल और मैं लेता हूं, फिर मैं सुधा जी के पास भी चलूंगा।
अगला सवाल था, क्या बुलडोजर एक्शन से पहले नोटिस जैसी कानूनी प्रक्रिया का पालन होना चाहिए, जिस पर मैं अभी प्रमोद जी से बात कर रहा था। तो 80% लोगों ने माना कि हाँ, जो भी प्रोटोकॉल है, जो भी कानूनी कार्रवाई है, नोटिस वगैरह, वो पूरा होना चाहिए। 19% लोगों ने कहा कि नहीं, आप फौरन एक्शन ले लें। 3% लोगों ने कहा कि कह नहीं सकते, इस पर अपनी राय उन्होंने जाहिर नहीं की। इस सर्वे का हमारा आखिरी सवाल था, जमीयत का आरोप है कि बुलडोजर कार्रवाई के निशाने पर मुसलमान होते हैं, वो ये आरोप लगा रहे हैं अपनी याचिका में। इस पर आपकी क्या राय है? तो 23% लोगों ने कहा आरोप सही, 68% लोगों ने कहा आरोप गलत और 9% लोगों ने इस पर अपनी राय जाहिर नहीं की। मैं सुधा जी के पास चल रहा हूँ। सुधा जी, सुप्रीम कोर्ट में तो चल ही रहा है मसला, जो भी एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आएगा वो पैन इंडिया लागू होगा, लेकिन अभी जो सर्वे है उस सर्वे में लोग इसको ना तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड मानते हैं बुलडोज़र कार्रवाई को, और ना ही जैसा जमीयत अंदेशा जाहिर कर रही है, आशंका जाहिर कर रही है कि मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। देखिए रोहित जी, जनता क्या मानती है, जनता क्या कहती है, और उसके एवज में जो पिछले कई वर्षों से बुलडोजर बाबा और बुलडोजर मामा दो शब्द बहुत आगे बढ़े। और मेरा हर बार भी आपके समक्ष जो वरिष्ठ वकील सर थे जो बता रहे थे कि कानूनन जो हमारे पास नियम है, कुर्की का आदेश देना या उसके पहले जो भी हमारे आईपीसी की धाराओं के अकॉर्डिंगली काम होते हैं उस पे लोग करते हैं। वहां पे दिक्कत की आनन फानन में उत्तराखंड में एक बच्चे इस तरह से हत्या हुई, आप सबको याद होगा उत्तराखंड में जो हुआ था। उसके बाद उस होटल में जाके जिस तरह से सारे एविडेंस हटा दिए गए थे, या हर जगह आप जहां मध्य प्रदेश देखिए, आप उत्तर प्रदेश देखिए, जो भी इनसे इंस्पिरेशन लेकर बुलडोजर बाबा से जो चीजें हो रही हैं, वो मेरा सिर्फ ये प्रश्न, मैं आज से नहीं जब से चल रहा है कि भाई अपराधी व्यक्ति, कभी कभी अपराधी जो अपराध कर रहा है उसके पूरे घर को पता भी नहीं होता है कि सामने वाला व्यक्ति अपराधी है, और इस तरह के तुरंत के एक्शन उस पूरे घर को, एक व्यक्ति ने अपराध किया है, आपको पता भी नहीं है, उसके बावजूद आपने उसके पूरे घर में जितने भी लोग हैं सबको आपने बिना कहीं रहने के लायक नहीं छोड़ा। तो दिक्कत जो ये जानबूझ के कानूनन जो कानून को हटाने का, संविधान के हटाने का जो इनका अपना मोटो है, जिसको ये लेके चलते हैं, इनके दृष्टि में न कानून कुछ है, न कोर्ट कुछ है, न संविधान कुछ है, न न्यायपालिका कुछ है जो अपने काम को करती है। बीच में इंटरप्ट मत करिएगा, मैं आपके बीच में नहीं बोली, सबसे सुन रही हूँ 10-15 मिनट से। कोई नहीं बोल रहा। तो रोहित जी, दिक्कत इस बात की है कि जिस देश में ये सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ रहा हो, सुप्रीम कोर्ट अपने किसी सुनवाई में बात कह रही हो, ये बहुत बड़ी बात है। इस देश के लोकतंत्र के लिए संविधान अगर सबसे बड़ा मंदिर हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, जहाँ पे सुनवाई होती है उन मसलों की, किसी भी न्याय को देने में जल्दी होनी चाहिए, हमारे न्यायपालिका की कार्यशैली जल्दी होनी चाहिए, न्याय जल्दी मिलना चाहिए, लेकिन उसकी जगह पे सरकारें खुद ही न्याय देने लगे, वो खुद ही निर्णय लेने लगे, कोर्ट को संज्ञान न दिया जाए, कोर्ट में कोई डिसीजन ना हो, कि कभी भी किसी लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं हो सकता। अपराधी को बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, लेकिन लोकतंत्र में जब आपको मतदान देने का अधिकार है, वहीं पे आपको अपनी बात को भी रखने का अधिकार है। हमारा कोर्ट कहता है कि एक जो व्यक्ति अपराधी नहीं है उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए, उसके लिए कोर्ट समय देता है आपकी सुनवाई के लिए, हर चीज के लिए। और यहाँ पे बुलडोजर से एक व्यक्ति नहीं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, बुलडोजर की कार्रवाई कहाँ पे होती है। अगर मैं लखनऊ की बात करूँ, अभी उन्होंने कहा कि अपराधियों के जो अवैध कब्जे होते हैं, अवैध कब्जे, आइए विकास नगर से लेके कल्याणपुर से लेके आपको मैं हर जगह दिखाती हूँ अवैध कब्जे, आपके बुलडोजर नहीं आ रहे हैं वहाँ पे, तालाबों पे घर बने हुए हैं, पूरी बिल्डिंग खड़ी है। फिर ठीक है, उनको जवाब देने दीजिए, वक्त भी मेरे पास कम है, 30 सेकंड में आप रत्नाकर सिंह जी 30 सेकंड में आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं एंड करना। 4-5 सालों में, सुनिए प्लीज इंटरप्ट मत करिएगा, लखनऊ में हूँ मैं, आपको इलाका घुमा सकती हूँ, लेकिन आप लोगों का संज्ञान कब होता है? जब कोई धर्म विशेष हो, जब कोई जाति विशेष हो, उनको जवाब देने दीजिए, दलित उनको जवाब देने दीजिए, किसी पार्टी विशेष का हो, तब आपको याद आता है बुलडोजर चलाना है। मेरा सीधा सा सुधा जी को शायद आवाज ही नहीं जा रही है मेरी। जी सुधा जी, देखिए रोहित जी, बस आपने 30 सेकंड एक जवाब ले लूं उनसे। और हाँ जी, देखिए रोहित जी, यद्यपि अपराधी का कोई जाति और धर्म नहीं होता है, लेकिन अभी आपने सुना कि कांग्रेस कैसे वर्ग की राजनीति बात पूरी नहीं हुई थी, पिछले 10 मिनट से 15 मिनट से मैं चुपचाप सुन रही हूँ और आप बीच में इनसे उत्तर ले रहे हैं। मैडम मैंने आपको मौका दिया है बोलने का, जब आप सवाल उठा रहे हैं उनसे जवाब दे दूं मैं। दोगुना मौका दिया आपने इनको बोलने का, मेरे से तो दोगुना मौका दिया। सिर्फ 2 मिनट मैंने बोला, आपने फिर उनको समय दिया, आधे घंटे से बैठी हुई हूँ।
आधे घंटे का तो कई डिबेट लोग ही बैठे नहीं हैं, कई लोग बैठे हैं मैडम, कई लोग बैठे हैं। रईस जी, बोलिए, मुझे फटाफट बोलिए। स्पष्टीकरण देने दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ फटाफट, देखिए, मेरे पास मैं टाइम कम वही- है, 20 सेकंड है आपके पास, बोलिए फटाफट। 30 सेकंड लूंगा, उससे हाँ, ज्यादा नहीं लूंगा। हाँ, 30 हाँ। सेकंड दीजिएगा, अनइंटरप्टेड बोलने दीजिए। देखिए, यद्यपि ये कोई अपराधी का जाति और धर्म नहीं होता है, लेकिन आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी की नेत्री यहाँ बैठ करके किस तरह से इसको हिंदू बनाम मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हैं और एक माहौल बनाने का तैयार कर रहे हैं। इनके सुनिए, जहन में यही अभी होती है। अभी मैंने अभी बच्चे कहा, किसी भी चलिए जात ठीक है, ये में- मसला लंबा चलेगा, एक मसला बात लंबा है चलेगा। कि पब्लिक ने अपनी राय रफीक जाहिर कर दी है, पब्लिक नाम सेंटिमेंट्स आ अपनी गया। जगह है, आप लेकिन लोग सुप्रीम कोर्ट इस पर कम्युनिवादी क्या आप वर्डिक्ट लोगों देता है, की क्या बात नहीं डिसीजन है। देता है, आप वही लोग- सबको फॉलो करना पड़ेगा और वही सबसे इंपॉर्टेंट भी है।